नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री गोपी श्याम इंटर कॉलेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का परिचय, यानी कार्बनिक रसायन क्या होती है। तो कार्बनिक रसायन की जो ऐसी परिभाषा आपको पता होगी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन या कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसा कि हमने इसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कार्बनिक रसायन क्या है, तो इसी में हम आज डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक पड़ा हुआ है आपका हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो शब्द से स्पष्ट हो रहा है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन के द्वारा होता है, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन कार्बन अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, इनकी प्रेजेंस है वो उपस्थित होगी। यानी हमारे जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनमें ये दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और कार्बन, वे अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हैं, तो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इन्हें हम एक तरह से एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं या एलिफैटिक यौगिक कहते हैं, और इन्हें हम एल्केन के नाम से भी जानते हैं। यानी इनका आदर्श नेम क्या है, एल्केन। तो यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम कितने नाम से जानते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक कंपाउंड या फिर हम एल्केन। तो ये एल्केन होते क्या हैं। तो एल्केन का बिल्कुल सिंपल परिभाषा है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएँ सिंगल बॉन्ड के द्वारा पूर्ण होती हैं, वे सभी हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी जो हमारा कार्बन है, जैसा कि अभी जानते होंगे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। हम बात करें जैसे कार्बन, और कार्बन के चारों तरफ ये बॉन्ड होता है, यानी कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें जो कार्बन है उसके चारों ओर सिंगल बॉन्ड हो, वे सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं, या उन्हें हम एल्केन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ पे n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे n की वैल्यू रख दें n = 1। हम n का मान इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो पहले क्या है C, और n का मतलब क्या है 1, फिर H की 2 × 1 + 2। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, C का कितना है 1, तो यहाँ C1, H की 2 बन जाए 2, उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 4 हो गया CH4। तो ये हमारा एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य बना CH4। इसी तरह हम देखें यहाँ पे n = 2 रखेंगे, तो यहाँ पे देखें C2H 2 × 2 + 2 = C2H6। तो इसी तरह से हम जब n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे n = 1, 2, इसी तरह 3 रखेंगे, तो यहाँ पर अब जैसे n = 3 रखें तो हम यहाँ पे ये प्रोसेस करेंगे पूरी, यानी C3H 2 × 3 + 2, तो यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा C3H8। ऐसे 4 रखने पर C4H10। तो इस तरह से ये सभी जो हमारे कंपाउंड हैं, ये इनको हम कंबाइंड रूप से एल्केन कहते हैं। अब बात करें हम एल्कीन की। एल्कीन यानी असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है, इसकी 2 सीरीज हैं, 2 श्रेणी हैं, एक एल्कीन सीरीज, एक एल्काइन सीरीज। एल्कीन सीरीज और एल्काइन सीरीज से पहले आप समझेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक डबल बॉन्ड
या ट्रिपल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है, वे सभी हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। इसकी दो सीरीज हैं, पहले एल्कीन फिर एल्काइन। तो एल्कीन सीरीज में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, यानी पूरा जो कंपाउंड है तो किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होगा, उन्हें हम एल्कीन कहेंगे। और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन के किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो उन्हें कहेंगे हम एल्काइन। तो यहाँ पे देखें एन की वैल्यू हम रखें सेम टू सेम, यहाँ पे जैसे हमने रखा था वैसे ही यहाँ पे भी हम n = 1 रखें। तो देखें C1H2 × 1, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा CH2। ऐसे ही n = यहाँ पे 2 रखें तो C2H2 × 2 = CH4, सॉरी C2H4। ऐसे ही n = 3 रखेंगे तो C3H6। ऐसे ही हम 4 रखेंगे तो C4H8। तो इस तरह से हम देखेंगे ये वाला हमारा कोई कंपाउंड नहीं होता है तो ये नहीं बनेगा। बाकी ये C2H4, C3H6, C4H8, ऐसे अगला C5H10, C6H12, ऐसे हम बढ़ेंगे तो ये पूरी सीरीज होगी वह हमारी एल्कीन की होगी। सेम टू सेम इसी तरह यहाँ पे इस फॉर्मूले हम रखेंगे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर भी हमारे इसी तरह कंपाउंड प्राप्त होंगे। जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे कोई विशेष कंपाउंड नहीं बनेगा, लेकिन जब हम n = 2 रख देंगे तो यहाँ बनेगा C2H2। n = 3 रखेंगे तो बनेगा C3H4। और n = 4 रखेंगे तो C4H6। तो ये सभी हमारी सीरीज बनी, इसे कहेंगे एल्काइन। तो यहाँ पे आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन थे कितने तरह के थे, संतृप्त, असंतृप्त। संतृप्त को हम एल्केन सीरीज कहते हैं, ये पूरी एल्केन सीरीज है। इसके बाद असंतृप्त को 2 भागों में बांटा, एल्कीन और एल्काइन, तो ये एल्कीन सीरीज है, ये एल्काइन। अगर इनके नाम बात करें तो जैसे एल्केन है तो कार्बन के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हुआ, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे ही अगले आगे पेंटेन। यहाँ पे एन की जगह हीन लगा देंगे, ये कोई कंपाउंड नहीं है तो यहाँ पे 2 है तो इसलिए एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। यहाँ पे आयन लग जाएगा तो पहला कंपाउंड नहीं है, दूसरा क्या हुआ, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। तो इस तरह से हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये सभी मिलाकर क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो आपको निश्चित ही ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं, तो अगली वीडियो में उसे अवश्य लेके आएंगे जिससे आप उस ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। जय हिंद।